हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सर विशाल में। तो जैसा कि आपको मैंने एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, माइनिंग मशीनरी पार्ट 1। तो आपको इसमें मशीनरी के बारे में सब कुछ 1 to 1 बैक टू बैक वीडियो लाऊंगा। तो आप सभी चैनल से हमारे जुड़े रहें और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने पहले से कर रखा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। इसमें हमने चैप्टर 1 शुरू किया है, तो जिसमें ऐसा और का परिवहन के बारे में दिया है। तो भूमिगत खानों में परिवहन की दो मुख्य प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं, दो प्रकार की। तो कौन कौन सा किया जाता है? मेन हॉलेज और गैदरिंग हॉलेज। मेन हॉलेज क्या है? यह वह व्यवस्था है जो खदान के अंदर से सामग्री को मुख्य लोडिंग पॉइंट तक और वहां से सतह सॉफ्ट या ढलान के जरिए तक पहुंचाती है। और अगर बात करें गैदरिंग हॉलेज की, तो खदान के कार्य क्षेत्रों जहाँ खुदाई हो रही है वहाँ के मुख्य लोडिंग पॉइंट तक पहुँचाने के लिए होती है, वह गैदरिंग हॉलेज कहलाती है। ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे। आगे आपका क्या दिया है? तो आगे देखिए क्या दिया है। तो आगे यही दिया है कि सेकेंडरी हॉलेज, मतलब यदि बहुत बड़ी खदान हो तो खाद्य क्षेत्र के लोडिंग पॉइंट से दूर हो तो हम लोग सेकेंडरी हॉलेज का उपयोग किया जाता है। तो यह दोनों के बीच में काम करता है। तो कौन कौन सा होता है तो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो खदान में परिवहन के लिए मुख्य तरीके उपयोग किए जाते हैं। तो कौन कौन सा उपयोग किया जाता है तो हम लोग देखते हैं। पहला है आपका रोप हॉलेज। रोप हॉलेज जो कि रोप उसमें लगा होता है, तो ये भी आपका रोप हॉलेज डायरेक्ट। इसमें भी आपके टाइप्स ऑफ प्रकार होते हैं। ओके, तो पहला है डायरेक्ट रोप हॉलेज, जो कि आपका सिंगल ड्रम और डबल ड्रम होता है। ठीक, ओके। आगे आगे आपका होता है मेन एंड टेल रोप हॉलेज। मेन एंड टेल रोप हॉलेज, इसका बारे में उपयोग जो भी होता है इसके बारे में आपको डिटेलिंग नीचे दिया गया है, मैं आपको बता दूंगा और पढ़ा दूंगा। और आपका तीसरा होता है इंडलेस रोप हॉलेज, नीचे से चलने वाली रस्सी और ऊपर से चलने वाली रस्सी। ओके, ये है आपका इंडलेस रोप हॉलेज। और चौथा आपका ग्रेविटी रोप हॉलेज। चौथा आपका ग्रेविटी रोप हॉलेज। ये 4 प्रकार के आपके रोप हॉलेज माइंड में, अंडरग्राउंड माइंड में उपयोग किए जाते हैं। ओके, रोप हॉलेज, सिंगल ड्रम, डबल ड्रम, मेन एंड टेल रोप हॉलेज, इंडलेस रोप हॉलेज और ग्रेविटी रोप हॉलेज। ये बिल्कुल आप चार्ट याद रखिएगा। और भी बहुत सारे हॉलेज सिस्टम उपयोग किए जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ बी नंबर दिया है। तो लोकोमोटिव का भी हम लोग उपयोग करते हैं। लोकोमोटिव भी आपका डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन द्वारा चलाए जाते हैं। लोकोमोटिव हॉलेज सिस्टम, इसमें भी आपका दो दो प्रकार का होता है, एक ओवरहेड तार वाला और ट्रॉली तार वाला। जो अब इलेक्ट्रिक इंजन वाला होता है, इलेक्ट्रिक इंजन वाला, वो आपका 2 प्रकार का होता है, ओवरहेड तार वाला और ट्रॉली तार वाला। ओके, तीसरा है आपका तीसरा आपका हो जाएगा बैटरी से चलने वाला। आपका बैटरी से चलने वाला हॉलेज और संपीड़ित हवा से चलने वाला हॉलेज। ओके, किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है आपका लोकोमोटिव की। डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन और बैटरी से चलने वाला और संपीड़ित हवा से चलने वाला। हम सी नंबर आते हैं कन्वेयर। कन्वेयर सिस्टम भी हम लोग हॉलेज सिस्टम में उपयोग करते हैं। तो बेल्ट कन्वेयर का उपयोग और चेन कन्वेयर का उपयोग करते हैं हम लोग। ओके, और डी नंबर पे आते हैं हम लोग। तो एरियल रोपवे, आपका डी हो जाएगा एरियल रोपवे। एरियल रोपवे का मतलब है जो ऊपर से हम लोग किसी भी हॉलेज सिस्टम का ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग करते हैं। जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो जाती हैं, नदी हो जाती है, वहाँ पर एरियल रोपवे का हम लोग उपयोग करते हैं। तो हम लोग सिंगल ड्रम से शुरू करते हैं। पहला वाला जो हमने बताया था सिंगल ड्रम। तो सिंगल ड्रम यह सबसे सरल तरीका होता है। इसमें एक मोटर, एक रस्सी और एक ड्रम होता है। डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा। और यह कैसे काम करता है? तो यह रस्सी का एक सिरा लोडेड लोडेड ट्रॉली टब से जुड़ा होता है और दूसरा ड्रम से जुड़ा होता है। ड्रम मोटर से जुड़ा होता है और जब ड्रम घूमता है तो लोडेड ट्रॉली ऊपर चढ़ती है और खाली ट्रॉली नीचे वजन से खुद ब खुद नीचे आने लगती है। ओके, कहाँ काम आता है ये? अब बात करें तो कहाँ काम आता है? तो कहाँ काम आता है? तो यह व्यवस्था जहाँ आपका इंक्लाइनेशन 1:रेशियो, मतलब 1:12 की ढलान हो, वहाँ अधिक खड़ी जगहों पर काम कर सकती है। और इसकी जो स्पीड होती है 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ओके, इसका उपयोग करने का फ़ायदा क्या है? इसका उपयोग करने का फ़ायदा आपका यह है कि इसका ऑपरेशन बहुत आसान होता है। इसका ऑपरेशन बहुत आसान और ईजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और इसमें केवल एक ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। इसमें किसी अन्य ब्रेक की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें केवल एक ब्रेक की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें एक्सटेंशन, इसको बढ़ाना, एक्सटेंशन और बढ़ाना आसान होता है। ओके, आगे देखेंगे। अब इसमें चौथा ही नंबर बोल रहा है कि जो शाखा यानी ब्रांच जो होता है रोड, उसमें भी यह उपयोगी होता है।
जो भी ब्रांचेस रोड होती हैं, शाखा 3 कोना 4 कोना वाला जो भी शाखा होती है उसमें यह आपका आसानी से काम कर सकता है। संकीर्ण सड़कों पर इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ नैरो स्पेस हो वहाँ भी यह बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसका नुकसान, सिंगल ड्रम का नुकसान क्या हो सकता है, तो नुकसान देखेंगे तो पहला, ऊपर लोड लेकर जाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, मतलब ज़्यादा हाई एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है वो लोडेड ड्रम को ऊपर ले जाने में। आगे, और एक और चीज़ कि इसके लिए हमें नीचे की यात्रा अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम, जैसे कि हम लोग नीचे ले जा रहे हैं लोडेड टब को या खाली टब को, तो उसके लिए अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम होना आवश्यकता है। ये भी आपका एक हानि हो सकता है। ओके, इसका हम डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं। ये डायग्राम आपको बुक में मिल जाएगा, अगर डायरेक्ट रो फॉलेज का यहाँ डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ये सिंगल ड्रम और डबल ड्रम होता है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। तो इसके लिए अगर मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसके लिए पार्ट्स का नाम और उसके बारे में डिटेलिंग आपको बता दूंगा। ओके, ठीक है, बाकी यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डबल ड्रम। डबल ड्रम की बात करें, डबल ड्रम डायरेक्ट रो फॉलेज, तो इसमें 2 ड्रम 2 रस्सियाँ और 2 ट्रैक होते हैं। ओके, 2 ड्रम 2 रस्सियाँ 2 ट्रैक होते हैं, लेकिन मोटर एक ही होता है। रस्सियों का एक सिरा ड्रम से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा टब से जुड़े सेट से। जब एक सेट ऊपर होता है तो दूसरा नीचे होता है, जब एक सेट ऊपर होता है तो एक सेट नीचे होता है। जैसे मान लीजिए ये है, तो एक टब अगर आपका ऊपर है तो एक उसी सेट को बोल रहा है कि एक सेट नीचे एक सेट ऊपर रहेगा। ओके, यह ड्रम घूमने पर एक रस्सी ड्रम में लपेटती दूसरी खुलती है। इसमें एक ड्रम होता है जिसमें रस्सी लपेटी जाती है। जब ड्रम घूमता है तो रस्सी ड्रम पर लपेटती है और दूसरी खुलती है। इस प्रकार से वह सिस्टम बना होता है। यह इंक्लिनेशन 1:2 रेशियो, मतलब 1:12 से अधिक ढलानों पर उपयोग किया जा सकता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया डबल ड्रम। और इसकी भी गति सेम सिंगल ड्रम के प्रकार का होता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से इसकी स्पीड होती है। इसका लाभ की बात करें तो इसकी उत्पादन क्षमता मतलब जो है अधिक होती है और इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। सिंगल ड्रम वाले में हमने बताया था कि उसकी ऊर्जा अधिक लगती है, लेकिन इसमें ऊर्जा कम लगती है डबल ड्रम डायरेक्ट रो फॉलेज में। और एक और चीज़ है आपका इसमें कि यदि ढलान उपयुक्त हो, मतलब उपयुक्त हो काफ़ी हो, तो शाखा सड़कों पर भी उपयोग किया जा सकता है। जहाँ शाखा आपको हम जैसे ब्रांच में बताया था चरकोना तिरकोना रास्ता हो, वहाँ पर भी उपयोगी हो सकता है। अगर इसकी हानियाँ की बात करें तो चौड़ी सड़कों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब देखिए, सिंगल ड्रम तो आपको नैरो जगह में आपका मतलब काम कर सकता है, वो तो लाभ था, लेकिन इसमें हानि ये है कि इसमें नैरो स्पेस नहीं चाहिए, मतलब सड़क आपका काफ़ी चौड़ा होना चाहिए। ओके, और हानियाँ देख लें तो इसमें हानियाँ और नीचे दिया है कि ये तो चौड़ी जगह होनी चाहिए, नीचे जाने के लिए प्रभावी ब्रेकिंग सिस्टम, इसमें भी आपके प्रभावी मतलब अच्छा ब्रेक सिस्टम होना चाहिए। और तेज़ गति पर ट्रैक का अधिक रखरखाव करना पड़ता है। तेज़ गति पर अगर ट्रैक पर चल रहा है तो उसका रखरखाव मेंटेनेंस ज़्यादा कॉस्ट लगता है। कम ढलान वाली सड़कों पर इस्तेमाल नहीं किया सकता, इसे कम ढलान वालों इंक्लिनेशन पर हमें उपयोग नहीं कर सकते हैं डबल डायरेक्ट रो फॉलेज का। ओके, और अगला इसमें दिया है 5वां नंबर, पटरी से उतरने पर भारी नुकसान होता है। अगर पटरी से उतर जाए, डीकपल हो जाए, तो उससे भारी नुकसान होता है। तेज गति के कारण धूल घिसावट और टूट फूट भी अधिक हो जाती है। ये डबल ड्रम के हानियाँ हो जाते हैं। अब दूसरा आपका आते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है, मुख्य मेन एंड टेल रो फॉलेज सिस्टम। हमने अभी तक कौन सा पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा डायरेक्ट रो फॉलेज, जिसको सिंगल ड्रम और डबल ड्रम के बारे में हमने डायग्राम भी बता दिया, उसके बारे में समझा दिया। पार्ट्स के बारे में इंडिविजुअली वीडियो लाके आपको सब कुछ बता दूंगा। अब मेन एंड टेल रो फॉलेज में बताने, यह प्रणाली 2 अलग ड्रम होते हैं। इस प्रणाली में, इस सिस्टम में 2 अलग अलग 2 ड्रम होते हैं। मुख्य रस्सी भरे हुए टबों को ऊपर खींचने के लिए, जो मेन है, मेन रो फॉलेज, वह भरे हुए टबों को ऊपर खींचता है, और जो टेल रो फॉलेज है वो खाली टबों को नीचे खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। यह ऊपर खींचता है और यह नीचे खींचता है। ओके, मैं तक समझ में आ रहा है। मेन रो फॉलेज और टेल रो फॉलेज ये दोनों अलग है। एक टब को खींचने के लिए उपयोग किया जाता है और एक टब को ऊपर खींचने के लिए और एक टब को नीचे खींचने के लिए उपयोग, इसलिए मेन एंड टेल रो फॉलेज नाम है। ओके, जब एक ड्रम चलता है तो दूसरा स्वतंत्र रूप से घूमता है लेकिन नियंत्रित रहता है। जब एक ड्रम चलता है दूसरा स्वतंत्र रूप से घूमता है लेकिन वह भी कंट्रोल रहता है। अगर मेन रो फॉलेज की बात करें, मेन तो रस्सी लोडेड टब के अगले हिस्से से जुड़ी होती है। मेन रोप लोडेड टब के अगले हिस्से से जुड़ी होती है। आगे देखेंगे। और टेल रोप आपका जो है खाली टब के पिछले हिस्से से जुड़ी होती है। हमने क्या बताया, मेन जो आपका रोप होता है वो आपका लोडेड टब से अगले हिस्से से जुड़ रहती है, आगे वाले भाग से।
आगे वाले भाग से मेन वाला जुड़ा रहता है, मेन रोप। और अगर पीछे की बात करें तो पिछले के सबसे टब के पिछले हिस्से से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर आपका हो गया टेल। ओके, ये आपका टब मान लीजिएगा, ये आपका टब है, उसमें आपका आगे वाले हिस्से में मेन रोप जुड़ा होता है और पीछे टेल रोप जुड़ा होता है। ओके, ये आपका यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, तो आप चित्र में सब कुछ समझ लीजिएगा। फ्लैशिंग कपलिंग, मेन स्विच, ब्रेक पेडल्स, क्लच वगैरह, टेल ब्रेक, डबल क्लच, ये सभी सारी चीज़ें दी हुई हैं इसमें। तो ये हुआ आपका मेन एंड टेल रोप हार्नेस। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं क्या हो सकती हैं इसकी? तो विशेषताएं, रस्सी की लंबाई खींचने वाली सड़क की लंबाई के 3 गुना अधिक होनी चाहिए। जिस सड़क पर आपको काम लेना है उसकी 3 गुना अधिक आपके पास रस्सी होनी चाहिए। इसकी गति बात करें तो 12 से 20 किलोमीटर प्रति आवर होती है। यह एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत हेल्पफुल है और याद रखिएगा, इंटरव्यू हो या एग्ज़ाम हो या कैसा भी आपका डिप्लोमा डिग्री या होल्डर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें यह आपके लिए क्वेश्चन पक्का ही आता है। सरकारी सड़कों पर भी उपयोगी, अगर जहाँ नैरो स्पेस हो या सड़क हो, रास्ता हो, हॉलेज हो, वहाँ पर ये आपका उपयोग किया जाता है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन पर चालक का नियंत्रण रहता है। पूरे जब भी वो ट्रेवलिंग करता है हॉलेज सिस्टम, तो उसमें पूरी चालक का नियंत्रण रहता है, कंट्रोलिंग सिस्टम रहता है। आगे देखेंगे, आगे आपका यही दिया है लाभ के बारे में। लाभ के बारे में बात करें तो सरल संचालन और लेआउट। इसका लेआउट बहुत आसान है और सरल सिस्टम, यह बहुत ईजी तरीके से इसको अपडेट किया जा सकता है। लंबी दूरी तक खींचने में क्षमता, अगर बहुत लंबी दूरी तक हमने हॉलेज को ट्रांसपोर्ट करना है या ले जाना है तो लंबी दूरी तक खींचने के लिए क्षमता होती है। अधिक सुरक्षा और कम रखाव, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम लगती है और अधिक में हाई एफिशिएंसी और सेफ्टी होती है इसमें। ओके, हानियाँ की बात करें तो इसकी रस्सी की लंबाई अधिक होने के कारण लागत बढ़ती है। और किसी जैसे कि बहुत दूरी हो गई और तो जाहिर सी बात है रस्सी की लागत ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब खर्चीला होता है। ओके, अब हम तीसरा देखेंगे इसमें। तीसरा मतलब तीसरा क्या है? तो तीसरा आपका एंडलेस रोप हॉलेज है। एंडलेस रोप हॉलेज, एंडलेस रोप हॉलेज, एंडलेस रोप हॉलेज में आपका दो मतलब एक ठो खाली टब को ऊपर ले जाता है और एक ठो भरे हुए टब को नीचे ले आता है। इसमें दो प्रकार की रस्सी होती है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हुए जानते हैं। इसमें एक लंबी रस्सी होती है जो चलती रहती है कंटिन्यूसली। ओके, रस्सी का एक सिरा ड्राइविंग पुलिस जुड़ा होता है, दूसरा रिटर्न पुलिस है। हमने बोला दो रस्सी होता है, तो एक ड्राइविंग पुलिस जुड़ा होता है, ड्राइविंग पुलिस है, और दूसरा रिटर्न पुलिस से जुड़ा हुआ होता है। रस्सी को मोटर और गियर से चलाया जाता है। रस्सी जो भी रोप है आपका, उसको मोटर और गियर से चलाया जाता है। इसकी गति अगर आपकी बात करें तो 2 से 5 किलोमीटर प्रति आवर होती है। ओके, 2 से 5 किलोमीटर प्रति आवर होती है। शॉर्ट नोट आप नोट डाउन करते जाइएगा और लिखते जाइएगा। अगर एक इंक्लाइनेशन की बात करें तो 1:16, 1:16 के ढलान पर यह काम आता है। ओके, समझ में आ रहा है? आपको इंक्लाइनेशन समझ में आता है? बिल्कुल। तो आगे बढ़ेंगे। आगे आपका क्या दिया है? आगे इसमें यही दिया है जैसे हमने बताया, इसमें 2 ट्रैक होते हैं। 2 ट्रैक, एक खाली टब के लिए और दूसरा भरे हुए टब के लिए। इसमें 2 रस्सी होती है, 2 ट्रैक होती है, एक खाली टब को के लिए और दूसरा भरे हुए टब के लिए। जैसा ऊपर यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है लोडेड टब, लोडेड टब। यहाँ नीचे दिया है मतलब एम्प्टी टब, खाली टब, खाली टब। इसमें टेंशन दिया हुआ है, क्लच दिया हुआ है, क्लिफ्टन पुली दिया है, टेंशन पुली है, मोटर है, ब्रेक्स है, ये सभी इंटलेस रोप के पार्ट्स हैं आपके। ओके, दैट्स क्लियर। इसी में आपका अगला दिया हुआ है जैसे कि आपका हो गया इंटलेस रोप हॉलेज, तो एक अंडर रोप हॉलेज होता है और एक ओवर रोप इंटलेस हॉलेज होता है। तीन दोनों के बारे में समझते हैं और जानते हैं। जैसा कि इस अगर हम बात करते हैं अंडर रोप हॉलेज, जैसे कि नीचे वाली रस्सी, तो इसमें रस्सी फर्श के पास रहती है जिससे दुर्घटना खतरा कम होता है। ओके, पूरी तरह से लोडेड टब आसानी से भी खींची जा सकती है। इससे भी यह भी फायदा है अंडर रोप हॉलेज से कि पूरी जो आपकी लोडेड टब है उसको आसानी से खींचा जा सकता है। और जब भी फर्श के पास, यह फर्श के पास रहती है रस्सी, फर्श के पास नीचे, जिससे दुर्घटना का खतरा कम होता है। यह है आपका अंडर रोप इंटलेस हॉलेज। आप देखेंगे ओवर रोप हॉलेज, जो ऊपर रस्सी होती है, ऊपर वाली रस्सी, तो ये कम रोलर की ज़रूरत होती है। कम रोलर्स की आवश्यकता पड़ती है। गीले फर्श से रस्सी प्रभावित नहीं होती। जैसे कोई गीला नीचे फर्श है तो उससे भी वह रस्सी प्रकार से प्रभावित नहीं होती। ये आपका ओवर रोप हॉलेज, अंडर रोप हॉलेज है। किसी प्रकार से अगर पूछ दे कि ओवर रोप हॉलेज, अंडर रोप हॉलेज क्या होता है, तो आप बता सकते हैं। ओके, और जैसा कि उसमें घिसावट कम होती है, जैसा कि मैंने बताया, और ओवर रोप हॉलेज में क्योंकि नीचे फर्श पर नहीं होती। अगर इसकी लाभ की बात करें तो इसकी लाभ आपका क्या हो जाएगा, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के ढलानों पर, मोड़ों पर काम कर सकती है। अगर कैसे भी प्रकार का इंक्लिनेशन हो, इंटलेस रोप हॉलेज आपकी बिल्कुल
कंफर्टेबली वर्क कर सकता है। लंबे समय तक और अधिक टन भार खींच सकती है। जो भारी लोडेड जितनी भी टबें होती हैं उनको कंटिन्यूसली अधिक टाइम समय के लिए खींच सकती है और भारी चीज़ों को भी वह खींच सकती है। ओके, सह भी सकती है और खींच भी सकती है। इसका लेआउट सरल और संचालन आसान होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका बहुत ईजी होता है एंडलेस लूप हॉल इसका। कम गति जिससे कम दुर्घटनाएं होती हैं। इसमें दुर्घटनाओं की आशंका बहुत कम होती है एंडलेस लूप हॉल में। दैट्स क्लियर। आगे देखेंगे, आगे इसमें यही है कि कम धूल और घिसावट, इसमें फ्रिक्शन कम होगा और डस्ट भी प्रोड्यूस कम होगा और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो होती है। ओके, कम होती है। अगर इसकी हानियाँ की बात करें तो गति कम होने के कारण समय अधिक लगता है। इसकी थोड़ी गति कम होती है, जैसे कि हमने बताया 5 से 8 किलोमीटर प्रति आवर बने, तो गति इसकी कम होने के कारण इसमें समय अधिक लगता है। ओके, इसे चलने के लिए मैन पावर अधिक चाहिए। मैन पावर सिस्टम इसके लिए बहुत ज़्यादा अधिक की ज़रूरत पड़ती है एंडलेस लूप हॉल। तो यहाँ तक वीडियो आपको मैं क्लियर समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को लोग को भी बताइएगा। इसका जो स्पीड था 2 से 5 किलोमीटर प्रति आवर है, मतलब घंटा है। तो ये याद रखिएगा, अभी मैंने 5 से 8 बताया था। तो ये एम्पैथी में आपका वो हो सकता है, एम्पैथी में 5 से 8, और अगर लोडेड में बात करें तो 2 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, याद करने लायक आपके लिए है। तो ये वीडियो शेयर करिएगा और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया हो। तो अगली वीडियो में फिर इसी के आगे कंटिन्यू रखूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।